वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आप लोगों के लिए लेके आया हूं काफी इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट है। आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। तो देख लेते हैं अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। इनमें से हर एग्जाम के अंदर एक या दो से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं अपन कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। देख लेते अपन कौन कौन से की पॉइंट्स हैं। बात कर लेते हैं यहां पर। आज हम जो बात करने वाले किसके बारे में, कार्डियोवैस्कुलर के बारे में। तो यहां पर देखो, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनिकाएं, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो आर्टरी होती है यानी कि जो धमनी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी कि जिसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन होती है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आर्टरी यानी धमनी और शिरा कैपिलरीज पर एक दूसरे से जुड़ती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, ध्यान रख लेना कि आर्टरी और वेन दोनों एक जगह कहां पर जुड़ती है। तो ये जुड़ती है कहां पर, कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती है वहां पर ये जुड़ती है। वेन का सबसे छोटा हिस्सा वेन्यूल्स और आर्टरी का सबसे छोटा हिस्सा आर्ट्रियोल्स कहते हैं। जो वेन होती है यानी कि जो शिरा होती है उसके छोटे हिस्से को क्या कहते हैं अपन, वेन्यूल्स कहते हैं, और आर्टरी के सबसे छोटे हिस्से को अपन क्या कहते हैं, अपन आर्ट्रियोल्स कहते हैं अपन। वेन में वाल्व पाए जाते हैं। जो वेन होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जो वेन होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपवाद, क्या है, पल्मोनरी वेन। ध्यान रख लेना ये एक अपवाद है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होता है, जो पल्मोनरी वेन होती है, ध्यान रख लेना, पल्मोनरी वेन, इसके अंदर क्या होता है, ये जो पल्मोनरी वेन होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है कौन सा, पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि अपवाद रूप में कौन सी ऐसी वेन होती है, यानी कौन सी शिरा होती है, यानी कि वो होती है पल्मोनरी वेन। देखो यहां पर पल्मोनरी शिरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये एक स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हृदय। हृदय का वजन पुरुष के अंदर 310 ग्राम का होता है और महिला के अंदर 225 ग्राम का होता है। हृदय की लंबाई 10 सेमी होती है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पुरुष के अंदर हृदय के वजन कितना होता है, तो 310 ग्राम होता है, और महिला का 225 ग्राम होता है। हृदय सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, ये क्या होता है, हार्ट होता है, वो कहां से, फिफ्थ इंटरकोस्ट मतलब सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है, जैसे ये व्यक्ति है और इसका ये हार्ट है, तो यहां पर जो रिब्स होती है, हमारी जो रिब्स होती है, तो ये दूसरी वाली सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से लेकर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में यहां पर हृदय होता है। हृदय के 3 लेयर्स से बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, है ना, और एंडोकार्डियम। 3 लेयर होती है हृदय की। आप देख रहे होंगे ये हृदय इस प्रकार का दिख रहा है यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से 3 लेयर होती है। ये तो पेरिकार्डियम हो गया, है ना, ये पेरिकार्डियम हो गया, पेरिकार्डियम डियम, और ये बीच का ये है, यहाँ पे इसके बीच में ये है मायोकार्डियम, कार्डियम, और ये अंदर वाली लेयर है, इसे कहते हैं अपन एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम। तो ये हृदय है, 3 लेयर से बना होता है। तो ये सबसे बाहर वाली होती है, ध्यान रख लेना, ये सबसे बाहर वाली परत होती है, बाहर वाली, है ना, कहते हैं ना बाहर वाली, एक तरफ बाहर वाली, दूसरी तरफ घर वाली। तो ये अंदर वाली है, कौन सी है, एंडोकार्डियम, कौन सी, अंदर वाली परत, है ना, ये अंदर वाली परत होती है हार्ट के। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट की पॉइंट्स देख लेते अपन, क्विक रिवीजन कर लेते अपन। बात करें यहां पर, हार्ट को कोरोनरी आर्टरी, धमनी, है ना, रक्त की सप्लाई करती है। ध्यान रख लेना, जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, उसको कौन सप्लाई करती है, हार्ट की कोरोनरी आर्टरी यानी कि जो धमनी होती है वो रक्त की सप्लाई करती है। यह 5% एओर्टा यानी कि महाधमनी से लेती है। ये कहां से लेती है, एओर्टा से लेती है। ऐसे अपना जो हार्ट होता है इस प्रकार से हार्ट होता है, यहाँ इस प्रकार से
तो यहाँ पर जो हार्ट के अंदर यहाँ पर क्या होती है, एक ब्लड वेसल्स होती है जो क्या होती है, उसका नाम है कोरोनरी। क्या नाम है उसको, कोरोनरी, कोरोनरी धमनी उसका नाम है। और वो कहां पर, हृदय को वो ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। तो यहां पर जो है, ठीक है, हृदय के राइट एट्रियम, है ना, हृदय के राइट एट्रियम, हृदय के राइट एट्रियम, है ना, ऐसा नोड पाया जाता है। 100 से मतलब 60 से 100 इंपल्सेस जनरेट उत्पन्न करता है। अब ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि भाई हृदय के अंदर, हृदय के कौन सी जगह ऐसा नोड पाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर, हृदय के अंदर कौन सी जगह ऐसे नोड पाया जाता है। तो ये कहां पर, दाई एट्रियम में, यानी कि राइट एट्रियम में ऐसे नोड पाया जाता है जो कितनी 60 से 100 इंपल्सेस जनरेट करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, ऐसे नोड को पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे नोड को किसके नाम जानते हैं अपन, पेस मेकर के नाम से भी अपन जानते हैं। नेक्स्ट, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एवी नोड की बात करें अपन, एवी नोड को एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, है ना, जो एट्रियल सेप्टम पर पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पर पाया जाता है, ये एट्रियल की सेप्टम पर पाया जाता है। मैं आपको एक तरह से मैं डायग्राम बना के आपको मैं बताता हूं किस प्रकार से होता है। तो ये मैं आपको यहाँ पर मैं एक तरह से डायग्राम बना के आपको मैं दिखाता हूं। यहां पर अगर बात करें तो इस प्रकार से होता है। देखो ये इस प्रकार से अपना हार्ट होता है, ये हार्ट है माना कि। तो यहां पर क्या होता है कि हार्ट के अंदर जो है, यहां पर होता है यहां पर होता है एस ए नोड, और यहां पर जो सेप्टम होता है इस जगह, इसके ऊपर यहां पर होता है एवी नोड, एवी नोड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टार लगा लेना। एवी नोड 40 से 60 इंपल्सेस उत्पन्न करता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि एवी नोड कितनी इंपल्सेस उत्पन्न करता है, तो 40 से 60 इंपल्सेस उत्पन्न करता है। बंडल ऑफ हिज को पुरकिंजे फाइबर्स भी कहते हैं अपन। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि पुरकिंजे फाइबर्स किसे कहते हैं अपन, तो जो बंडल ऑफ हिज होता है उसको पुरकिंजे फाइबर कहते हैं अपन। यह वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन करता है ना, ठीक है। कौन कराता है, जो है ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कौन, ऐसे नोड। जो ऐसे नोड होता है वो किसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है, वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। सामान्य हार्ट की धड़कन 72 बीट पर मिनट होती है, यानी कि 72 बार होती है। ये कई बार कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, ठीक है। कितनी होती है, 72, है ना, बीट पर मिनट होती है। देखो ये यहां पर ये ऐसे नोड नहीं आएगा, इसमें ये है, ये पुरकिंजे फाइबर है ना, पुरकिंजे फाइबर, ये पुरकिंजे फाइबर क्या है, वेंट्रिकल के अंदर क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ऐसे नोड नहीं कराता है ना। ऐसे नोड कहां पर होता है, एट्रियम पर होता है, राइट एट्रियम में होता है। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की सप्लाई। भाई हार्ट के अंदर कौन कौन सी तंत्रिका तंत्र की सप्लाई होती है। हार्ट में ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र सप्लाई करता है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि हार्ट के अंदर कौन सी तंत्रिका तंत्र सप्लाई करती है, तो ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र सप्लाई करता है। इसके अंदर होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। सिंपैथेटिक इंक्रीज हार्ट रेट, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज हार्ट रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिंपैथेटिक होता है वो तो क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है हृदय की जो गति होती है उसे कम करता है। यहां पर अगर मैं आपको बता दूं, इसमें इसमें आता है वेगस नर्व, वेगस नर्व, है ना। ये पूछा जाता है कई बार, जो वेगस नर्व होती है वो इसी में ही सप्लाई करती है, किसके अंदर, हार्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कार्डियक साइकिल। इसमें से भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.8 सेकंड का होता है जो कार्डियक साइकिल होता है। सामान्य कार्डियक साइकिल कितना होता है, 0.8 सेकंड का होता है। यानी कहने का मतलब जो हृदय एक बार धड़कने में जो समय लेता है वो 0.8 सेकंड लेता है। आलिंद का संकुचन 0.1 सेकंड का होता है। निलय का संकुचन 0.3 सेकंड का होता है, और संपूर्ण डायस्टोल 0.4 सेकंड का होता है। कहने का मतलब जिस प्रकार से ये इस प्रकार से ये हार्ट होता है, ये अपना हृदय होता है। हृदय के अंदर कितने चेंबर होते हैं, हृदय के अंदर 4 चेंबर होते हैं। अब ये ऐसे 4 चेंबर होते हैं। ये ऊपर वाले आलिंद होते हैं, आलिंद, और ये होते हैं, ये दोनों आलिंद होते हैं, यानी कि एट्रियम। और ये नीचे वाला क्या होता है, ये होता है निलय, यानी कि वेंट्रिकल, ठीक है।
तो इनको कॉन्ट्रैक्शन होने में, इनका संकुचन होने में कितना लगता है 0.1 सेकंड, और इसका संकुचन होने में कितना टाइम लगता है 0.3 सेकंड, और पूरा वापस हृदय का रिलैक्स होने में जो लगता है वो लगता है 0.4 सेकंड। तो ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसको स्टार लगा लेना, है ना। ये इस प्रकार से पूरा आपको हृदय की साउंड, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं परीक्षा के अंदर। हृदय की साउंड के बारे में, हृदय की साउंड के बारे में भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। यहां पर हार्ट की 4 साउंड होती है। कितनी साउंड होती है हृदय के अंदर? 4 साउंड होती है। मुख्य रूप से S1 और S2 होती है। अगर आपसे पूछ ले जाए मुख्य रूप से कितनी हार्ट साउंड है, तो वो है S1 और S2। S1 लब, है ना, एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने पर होती है। ये भी पूछा जाता है कि कौन से वाल्व के बंद होने पर लब होती है, तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने पर। S2 यानी डब पल्मोनरी वाल्व के बंद होने पर होती है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कई बार कि लब डब साउंड कब आती है? जो लब होती है वो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने पर, और जो S2 होती है डब, वो पल्मोनरी वाल्व के बंद होने पर। हार्ट के वाल्व, हाँ भाई, हार्ट के वाल्व कौन कौन से? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, राइट साइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB के एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा गया है कि हृदय का ट्राइकस्पिड वाल्व किधर प्रेजेंट रहता है, तो ये होता है किधर होता है? राइट साइड में होता है, यानी कि सीधी तरफ होता है। बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व यानी कि लेफ्ट साइड होता है, ध्यान रख लेना। बाइकस्पिड वाल्व ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी DSSB में पूछा गया है। जो बाइकस्पिड वाल्व है वो कहां पर होता है? लेफ्ट साइड में होता है, और इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम है वो है मिट्रल वाल्व के नाम से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कार्डियक आउटपुट। भाई कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं अपन? कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है। ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा है कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग कितना होता है? 70 ml के लगभग होता है, और इनटू हार्ट रेट कितनी होती है? 72 बीट पर मिनट। तो अप्रोक्सीमेट कितना होता है? सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर होता है। कितना होता है? 5 लीटर सामान्य व्यक्ति में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ब्लड का निष्कासन को कहते हैं अपन, ठीक है। सामान्य ये कितना होता है? 70 ml होता है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस प्रकार से जैसे इस प्रकार से ये हार्ट होता है, ये हार्ट होता है, और यहाँ पर क्या होते हैं? इसके यहाँ पर ये होते हैं वेंट्रिकल्स। तो इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन, इनके संकुचन होने पर जितना हार्ट से ब्लड निकलता है, जो ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं अपन स्ट्रोक वॉल्यूम। तो नॉर्मली कितना निकलता है? ये एक बार ये है कितना निकलता है? एक बार धड़कता है उसमें 70 ml। ध्यान रखना कितना? 70 ml। जैसे आपका एक बार हृदय ऐसे धड़का तो उसमें 70 ml निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन ECG। भाई बात करें ECG का भी, इसका पहले सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए, इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना, ठीक है। ECG, तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ना। ECG की बात करें अपन तो ECG में PQRST वेव होती है। कितनी वेव होती है? PQRST। देखो P वेव, PQRS और T वेव होती है। P वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी कि आलिंद के संकुचन से उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। इसको भी आप स्टार लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भाई पी वेव कहां से होती है, तो ये आलिंद के संकुचन से। QRS वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से यानी कि नीले के संकुचन से। जैसे ये पी वेव है, ये किससे? आलिंद से, आलिंद, है ना, आलिंद से। और PQRS ये जो है ये किसका? नीले के संकुचन से, नीले के संकुचन से, ठीक है, नीले के संकुचन से होती है। टी वेव वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन से उत्पन्न होती है। इसके बारे में तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा है, ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा है। टी वेव कहां से उत्पन्न होती है? वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है, यानी कि कहने का मतलब रिलैक्स, है ना। तो मैं एक बार आपको हार्ट का जो डायग्राम है उसके अनुसार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इस प्रकार का हार्ट होता है, अपना हृदय होता है ना, यहाँ पर हृदय होता है, और इसके 4 चैम्बर होते हैं। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं हृदय के, है ना। तो ये तो आलिंद है, आलिंद,
है ना, यानी कि एट्रियम, है ना, ये तो राइट है, ये राइट और ये लेफ्ट, है ना, आलिंद, है ना, आलिंद, ये निलय है और ये भी निलय है, यानी कि वेंट्रिकल, है ना, ये भी वेंट्रिकल है। ठीक है, तो जो पी वेव होती है इन दोनों के संकुचन से उत्पन्न होती है, इन दोनों के जो ऊपर वाले इन दोनों के संकुचन से, संकुचन, संकुचन का मतलब होता है डीपोलराइजेशन, है ना, डीपोलराइजेशन, संकुचन को क्या कहते हैं अपन, डीपोलराइजेशन, है ना। और QRS थी किसके, इन दोनों के संकुचन से, किनसे, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से, ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। टी वेव वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन का मतलब है यानी कि वापस रिलैक्स होने से, यानी कि वापस क्या हो गया, ये रिलैक्स हो गए, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ना, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वो क्या हो गया, रिलैक्स हो गए, है ना, एक तरह से क्या हो गया, वो रिलैक्स हो गए। ठीक है, एक तरह से वो क्या हो गए, वापस रिलैक्स हो गए, रिलैक्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लेना, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे जो है इसको एप्लीकेशंस को आप लोग डाउनलोड कर लेना, HTMK एकेडमी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, उसे आप लोग डाउनलोड कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।